रात के 8 बजते ही रामपुर की गलियां पूरी तरह से शांत हो जाती थीं। हवा का झोंका भी सुनाई नहीं देता था। हर घर के भीतर से भारी लकड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आती, फिर कुंडी चढ़ने की खट खट गूंजती। गांव के लोग अपने घरों के अंदर दुबक जाते थे। सबकी नजरें खिड़कियों के पर्दों के पीछे रहती थीं। गांव के छोर पर खड़ा वह पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आई थीं, अब अंधेरे का केंद्र बन चुका था। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में उस पेड़ के नीचे एक साया घूमता है। कोई भी उस पेड़ की तरफ मुड़कर नहीं देखता था। बच्चे घर के भीतर खेल बंद कर देते थे और बड़े लोग आग के पास बैठकर धीमी आवाज में बातें करते थे। उस बरगद के पेड़ की टहनियां रात की हवा में बिना किसी कारण के हिलती रहती थीं। लोग अपनी सांसें रोक लेते थे और तेजी से अपने घरों की ओर कदम बढ़ाते थे। गांव की शांति के पीछे एक गहरा डर छिपा था। रामू खेत से लौट रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी कच्ची सड़क पर एक छोटा सा घेरा बना रही थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि पेड़ की मोटी जड़ों के बीच एक लालटेन रखी है। वह ठिठक गया। तभी बिना किसी हवा के वह लालटेन अचानक बुझ गई। रामू ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने एक तीली रगड़ी। माचिस की छोटी सी लौ जलते ही उसने सामने देखा। वहां एक महिला खड़ी थी। वह जमीन पर खड़ी थी, लेकिन उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। रामू के हाथ कांपने लगे। माचिस की तीली उसके हाथ से छूटकर मिट्टी में गिर गई। अंधेरा फिर से गहरा गया। रामू ने एक कदम पीछे लिया। उसने अपनी एड़ियों पर जोर दिया और पीछे मुड़कर खेतों की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। पीछे से उसे धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चूड़ियां खनका रहा हो। वह बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से घर की दिशा में दौड़ता रहा। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रामू अपने घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठियों से लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार किया। अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। रामू बिना एक शब्द कहे अंदर दाखिल हुआ और फर्श पर लुढ़क गया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना जमा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने कांपते हाथों से उसे पानी का गिलास दिया। रामू ने पानी पिया ही था कि तभी घर की छत पर किसी के चलने की भारी आहट सुनाई दी। खपरेल की ईंटें एक एक करके खिसकने लगीं। रामू ने ऊपर की ओर देखा। छत की खपरेल हिल रही थी। तभी घर की खिड़की के पास एक लंबी धुंधली परछाई उभरी। वह परछाई धीमी गति से खिड़की के फ्रेम के साथ आगे बढ़ी और अंदर की ओर झांकने लगी। रामू के कान खड़े हो गए। उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना सोचे समझे दरवाजे की ओर लपका। उसने दरवाजा झटके से खोला और बाहर के अंधेरे में अपनी नजरें दौड़ाईं। वहां सन्नाटा था। उसने अपनी पकड़ कुल्हाड़ी पर और मजबूत की। अगली सुबह सरपंच ने गांव के चौपाल पर बैठक बुलाई। रामू ने रात की घटना का ब्यौरा दिया। गांव के कई लोगों ने भी रात में अजीब आवाजें सुनने की बात स्वीकार की। रामू ने सबको बरगद के पेड़ के पास चलने को कहा। गांव वाले हाथों में लाठियां और मशालें लिए पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई थीं। रामू ने एक जगह मिट्टी खोदी। वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा मिला। उसने संदूक का ढक्कन जोर से खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक ताबीज रखा था। ताबीज से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रामू ने पास जल रही मशाल की आग में ताबीज को झोंक दिया। ताबीज आग के संपर्क में आते ही चटकने लगा। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया। बरगद की डालियां जोर जोर से आपस में टकराने लगीं। पेड़ के पीछे से एक लंबी आकृति निकली। वह आकृति हवा में एक तीखी चीख के साथ जंगल की ओर तेजी से भाग गई। गांव वालों ने उसे ओझल होते देखा। उस घटना के बाद रामपुर की गलियों में रात का सन्नाटा अब डरावना नहीं था।
रामू ने रात के समय घर से बाहर निकलना पूरी तरह बंद कर दिया। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई, लेकिन वह पुराना बरगद का पेड़ आज भी गांव के किनारे उसी तरह खड़ा है। उसकी जड़ें गहरी हैं और डालियां आज भी हवा में धीरे धीरे झूलती हैं। जब भी कोई ग्रामीण उस पेड़ के पास से गुजरता है तो वह अपनी नजरें जमीन की ओर झुका लेता है। कोई भी उस पेड़ की ओर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करता। हवा में पत्तों की सरसराहट आज भी किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देती है। डर का साया भले ही कम हो गया हो, पर वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बरगद का पेड़ अब भी वहां खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग तेजी से अपने कदम बढ़ाते हैं और पेड़ से दूर निकल जाते हैं। गांव की शांति के बीच वह पेड़ आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।